बंदामी आता है। मंगलों सखी हो। और ये जानना चाह रही थी कि जैसे हम देखते हैं, अनित्य देखते हैं, मेरा चित्त बेचैन होने लगा तो मैंने अपने मन को साधने की कोशिश की, फिर कहा कि ये तो सब अनित्य है। और जैसे अपने हाथ को देखा, हाथ को देखते हैं या रिंकल दिखते हैं, पहले लगता था अरे हाथ तो बहुत अच्छा है जवानी में, फिर अब रिंकल है तो लगता है कि अनित्य है। तब दुख आता है तो उस टाइम ही अनित्य का बोध करना है कि सुख में भी अनित्य का बोध करना है कि ये भी क्षण चला जाएगा। मगर आपने बताया जैसे अकुशल को ही जाने देना है, ये थोड़ा एक बार ज्यादा। रिकमेंड करूंगा कि फिर से आपको वो प्रवचन सुनना चाहिए, बार बार सुनो, है ना। ये मैं जो प्रवचन बता रहा हूँ वो बार बार सुनो, क्योंकि क्या है कि एक बार चीजें नहीं समझ में आती। मैं भी बार बार पढ़ता हूँ, बार बार उसका चिंतन मनन करता हूँ, बार बार उसकी प्रैक्टिस करता हूँ ताकि मुझे समझ में आने लगे, है ना। तो मैंने बार बताया कि हमें अनित्य को क्यों देखना है। इस वीडियो में मैंने बताया कि नहीं बताया, है ना, कि अनित्य को हम क्यों देख रहे हैं। क्योंकि हमें मन को स्थिर करना है, इसलिए अनित्य का दर्शन करना होता है ना। तो वही है। और जनरली हमें क्या है कि अकुशल धर्म जब उत्पन्न हो रहे हैं तब उसको अनित्य देखना है। और जनरली जब ये ऊपर वाली चीजें हम देखते हैं ना, कि जैसे ये, जैसे उन्होंने बोला कि रिंकल पड़ रहा है, बूढ़ा हो रहा है, नश्वर हो रहा है, तो ये चीजें ऊपर ऊपर वाला, इसको विपස්සना नहीं बोलते हैं, इसको अनुपස්සना बोलते हैं। वो योनिसो मनसिकार जब आप कर रहे होते हैं और एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे आपको अनित्य का बोध स्पष्ट होता है, तो उसको बोलते हैं अनुपස්සना। अनुपස්සना का मतलब विपස්සना नहीं है, अनुपස්සना से कुछ नहीं होने वाला। विपස්සना एक्सपीरियंस लेवल पे होती है। एक्सपीरियंस लेवल पे वो अनित्य बोध हो जाता है, उसको करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती है, तब जाके सही विपස්සना है। और अभी ये जो बोल रहे हैं कि जब सुख आ रहा है तो उस समय में भी अनित्य का बोध करना है क्या, तो जब आपको विपස්සना आ जाएंगी तब उसमें करना नहीं पड़ेगा, उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चित्त अपने आप स्थिर रहेगा, अकुशल में भी और कुशल में भी। ये अवस्था जब आ जाती है तो उसको बोला जाता है विपස්සना। वो करने की कोशिश नहीं, अभी क्या अनित्य बोध करना है क्या, नहीं करना है आपको। जस्ट ज्यादा आपको लोभ उत्पन्न हो रहा है सुख में, तो जस्ट आपको लोभ उत्पन्न हो रहा है ऐसा देखना है, और उस लोभ को आपको अनित्य देखते हुए ये करना है। तो इसीलिए ये जो विपස්සना है ये जनरली चित्तानुपස්සना से प्रॉपर विपස්සना, चित्त चित्त के ऊपर काम करना मतलब विपස්සना है। वेदना तो केवल आलंबन है, चित्त के ऊपर काम करना मतलब विपස්සना है ना। तो चित्त के ऊपर काम नहीं हो रहा है तो विपස්සना होगी ही नहीं आपकी। चित्त का प्रपंच आपको समझ में नहीं आ रहा, समासरण नहीं हो रहा है, समासरण ज्ञान, पश्चापरिज्ञा ज्ञान नहीं हो पाएगी। उसको विपස්සना कहो ही मत, उसको आप उदय ज्ञान कहो ही मत, उसको आप अनित्य का दर्शन कहो ही मत। उसको जस्ट आप सम्यक व्यायाम बोलो कि मैं सम्यक व्यायाम कल्टिवेट कर रहा हूँ, है ना। सुख आ रहा है तो उसमें मैं मन को स्थिर रखने की कोशिश कर रहा हूँ, सम्यक व्यायाम कर रहा हूँ, एफर्ट्स मार रहा हूँ। एफर्ट्स मार रहा हूँ तो ये सम्यक व्यायाम है। जहाँ एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है वो विपස්සना है ना। और अगर आपके एफर्ट्स, आपको लग रहा है कि एफर्ट्स लगा रहा हूँ लेकिन वेस्टेज जा रहा है, इसका मतलब सम्यक व्यायाम प्रॉपरली नहीं हो रहा है ना। सिंपल, लेकिन सिंपल नहीं है। हाँ, उसको आपको बार बार सोचो कि मैं, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये बहुत डीप लेवल पे, विपස්සना चित्ता के लेवल पे है, वो वेदना से उसका कुछ संबंध है ही नहीं, थोड़ा सा है, 5% है। 90%, 95% चित्त से है, 5% बॉडी से है, 5% वेदना से है, 90% चित्त से है ना। तो इस प्रकार से अगर चित्त के ऊपर रिलेशन नहीं समझ में आ रहा है, पच्चा परिज्ञा ज्ञान नहीं हो रहा है, समाचरण ज्ञान नहीं हो रहा, तो उदय ज्ञान आपको होगा ही नहीं कितना भी एफर्ट्स करो, है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप ऊपरी तौर पे चिंतन मनन के लेवल पे काम कर रहे हो, ऊपरी लेवल पे काम कर रहे हो, तो आपको जस्ट समझना है कि मैं सम्यक व्यायाम के अभ्यास कर रहा हूँ, अकुशल को उत्पन्न नहीं होने दे रहा हूँ। कुशल को, अकुशल उत्पन्न हो रहा है उसको नष्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुशल को उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो कुशल उत्पन्न हुआ है उसको स्थिर रखने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो आपको जस्ट बेसिक लेवल से प्रैक्टिस करनी है। कुशल क्या है उसको हटाते चला जाना है, और कुशल क्या है उसको बढ़ाते चला जाना है। ये मत सोचो कि आलम्बन क्या है, आलम्बन से मेरे मन में लोभ द्वेष मोह उत्पन्न हो रहा है तो अकुशल है।
आलम्बन से मेरे मन में लोभ द्वेष मोह उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो कुशल है। ठीक है। तो इस प्रकार से, जैसे आपने, मैंने पिछली बार भी एक भावना के बारे में वीडियो बनाया है, तो उसको भी आप जाके एक बार देख लो, कि मैंने उसमें बताया था कि जैसे आपने पुण्य किया, जैसे किसी विहार में जाके आपने दान कर्म किया, वहां पे सेवा कर्म किया, है ना, कुछ वंदना वगैरह किया, उसके बाद आपको बड़ा अच्छा लगा, है ना, तो वो अच्छा लगने से एक प्रकार से प्रीति वगैरह उत्पन्न हो गया। तो उस अच्छा लगना है, आप जस्ट वहां पे बैठ जाना है या फिर घर पे आके बैठ जाना है, उस पुण्य को रिमेम्बर करना है, और जस्ट अच्छा लग रहा है, पुण्य से आपको क्या लगेगा, अच्छा लगेगा, प्रसन्न होगा मन। उस प्रसन्नता को ही आपको जस्ट, कितने देर तक मैं इस प्रसन्नता को फील कर सकता हूँ, कितने देर तक मैं इस प्रसन्नता को फील कर सकता हूँ। और अगर उसका ड्यूरेशन आपको बढ़ा दिया आपने, तो वही समाधि है। समाधि के लिए कुछ आलम्बन की जरूरत नहीं, चित्त की स्थिरता ही समाधि है ना। आलम्बन तो हम इसलिए लेते हैं कि चित्त स्थिर हो जाए, एक आलम्बन लिया तो भाई चित्त जल्दी स्थिर हो जाएगा, है ना, ऐसा करते हैं, लेकिन चित्त की स्थिरता ही समाधि है। ठीक है, तो आपको जब प्रसन्न लगे, तो प्रसन्न स्टेट में मैं कितना लंबा समय तक रह सकता हूँ, ऐसा अभ्यास करना है ना। तो ये क्या हो रहा है कि आपको चतुर्थ में सम्यक व्यायाम कर रहा है, और किसी आलम्बन को लेके, जैसे दान दिया तो दान देने के, इसको पुण्य को रिमेम्बर करके, तो वही त्यागानुसति हो जाता है। शील को अनुस्मरण करते हुए तो शीलानुसति हो जाता है, तो उससे आपको उपचार समाधि मिल ही जाती है ना। तो ये अपने आप आलम्बन मिल जाता है, अगर आप चित्त को स्थिर रखने की कोशिश करो तो अपने आप आलम्बन मिल जाता है। तो लास्ट में आपको अनात्मा का आलम्बन मिल जाएगा, और आपका चित्त निर्वाण में रहेगा, निर्वाण की भूमि में रहेगा। तो इस प्रकार से आपको सम्यक व्यायाम को समझ लेना है, कुशल क्या है, अकुशल क्या है। लोभ द्वेष मोह उत्पन्न हो रहा है, मतलब मन मन सम्यक व्यायाम मतलब क्या है, मन में वो आलम्बन कुछ भी हो सकते हैं, कुशल का आलम्बन, अकुशल का आलम्बन कुछ भी हो सकता है, लेकिन मन में क्या चल रहा है वही सम्यक व्यायाम है। और मन में हमें अकुशल कुशल उत्पन्न नहीं होने देना है। और ऐसा जब प्रैक्टिस करते जाएंगे, यही राइट माइंडफुलनेस उत्पन्न हो जाएगा, सम्यक स्मृति, फिर उससे सम्यक समाधि अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। ये अपने आप उत्पन्न होने वाली प्रोसेस है। आपको जस्ट सम्यक व्यायाम करना है, परिश्रम, अगर आप फोर्स लगा रहे हैं, आपको कुछ करना है तो सम्यक व्यायाम करना है ना। अगर आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको सम्यक व्यायाम करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि विपස්සना, ना कि फलाना फलाना कुछ चीज, है ना। तो जितना हो सके, जितना डीपली हो सके उतना डीपली उसके बारे में चिंतन मनन करो सम्यक व्यायाम के ऊपर। वैसे तो हर एक मार्ग के हर एक चीज पे करना है, लेकिन अगर परिश्रम करने की बात आ रही है, काम करने की बात आ रही है, वीर्य पुरुषार्थ करने की बात आ रही है, तो सम्यक व्यायाम को करो अपने आप, क्योंकि ये करने का क्षेत्र है, बाकी की चीज क्षेत्र जो है होने के क्षेत्र है ना। तो ये करोगे तो अपने आप हो जाएगा आगे आगे की अवस्था। तो ठीक है, फिर से उसके बाद बारे में चिंतन मनन करो, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग आकार से, अलग अलग उकार से उसका चिंतन मनन करो, वीडियो बार बार देखो, है ना। इंटेलेक्चुअल लेवल पे कैसा समझ सकता हूँ, एक्सपीरियंस लेवल पे कैसा समझ सकता हूँ, अलग अलग ढंग से, नाना प्रकार से, है ना। मैं जितना नहीं बता सकता उससे ज्यादा आपको खोज के निकालना चाहिए, है ना। तो वो आपको अपना मध्यम मार्ग फिर दिखने लगता है, एक्सपीरियंस होने लगता है, समझ में आने लगता है। ठीक है, तो बार बार वीडियो को देखो, इस वीडियो को बार बार देखो, बार बार क्या कहा जा रहा है, क्या नहीं कहा जा रहा है, मैंने जो कहा है उसके ऊपर ही आप फिर से प्रश्न पर कह रहे हो, इसका मतलब वो समझ में नहीं आया, इसका मतलब आपको फिर से सुनना पड़ेगा। हाँ, बार बार सुनो, जब तक समझ में नहीं आता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, जब तक समझ में नहीं आता है तब तक उसको आपको सुनते जाना है, उसके ऊपर चिंतन मनन करते जाना है। जब समझ में आ गया कि हाँ भंती जी इसको सम्यक व्यायाम कह रहे हैं, या फिर इसको सम्यक व्यायाम कहा जा सकता है, तब तक रुको ही मत, तब तक उसको चिंतन मनन करते ही जाओ। अभी नेक्स्ट वीक में हमारा ये होगा, तो तब तक मुझे समझ में आना, आप सभी को समझ में आना चाहिए कि सम्यक व्यायाम क्या है। अपने अपने ढंग से समझो, लेकिन समझो, है ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, सभी का मंगल हो।